हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय के अध्याय 2 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जिंक और कॉपर के मिश्रण से कौन सी धातु का निर्माण होता है। यदि हम 30% जिंक और 70% कॉपर लें तो पीतल धातु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, विलयन के कणों का व्यास कितना होता है। विलयन के कणों का व्यास 2 नैनोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता तो उस विलयन को क्या कहते हैं। यदि हम कोई विलायक लें और उसमें हम कोई पदार्थ घोलना चाहें और वो न घुले तो उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता स्तर से कम हो तो उसे क्या कहते हैं। यदि कोई हम विलयन लें और उसमें कोई विलय पदार्थ घोलना चाहें और वो घुल जाए तो हम उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव की खोज किसने की। टिंडल प्रभाव की खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की। टिंडल प्रभाव के अंतर्गत आता है, कोई कोलोइडी विलयन होता है और उसमें से प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है और वो प्रकिरणित होकर बाहर निकलती हैं प्रकाश की किरणें, और इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मिश्र धातु है। अभी बताया मैंने आपको कि पित्तल एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन यौगिक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नमक। नमक एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी कणों का संगठन एवं गुण एक समान नहीं होते हैं कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा विषमांगी विलयन। विषमांगी विलयन, यदि हम कोई विलय लेते हैं और उसमें कोई हम विलायक घोलते हैं और वह उसमें समान रूप से नहीं घुलता तो उस विलयन को हम विषमांगी विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाता है दूध से क्रीम को निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। जल का जमना ये एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे के जंग लगना ये एक रासायनिक परिवर्तन है और दूध का दही में बदलना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम वाष्पीकरण विधि का उपयोग करेंगे और इनको गर्म करेंगे तो हमें डाई अलग प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। जल में चीनी का घुलना ये तो एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे के जंग लगना ये एक रासायनिक परिवर्तन है और दूध का दही में बदलना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, जल में चीनी का घुलना। अगला क्वेश्चन है, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है। ऑक्सीजन ये तो एक गैस है, ये मिश्रण नहीं है। वायु ये एक मिश्रण है। इसमें अनेक प्रकार की गैसें, धूल के कण विद्यमान रहते हैं, इसलिए ये एक मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हैं।
कमरे के तापमान पे पारा द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन भी द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कोलोइडी विलियन का उदाहरण है। कोलोइडी विलियन का उदाहरण कोहरा भी है और बादल भी है। अगला क्वेश्चन है नमक से कपूर को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। नमक को कपूर से पृथक करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि, इस विधि के अंदर ठोस को गर्म करने पर तत्व सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। निम्न में से किस में प्रक्षेपित अवस्था द्रव और प्रक्षेपण माध्यम ठोस है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेल। हम जेल के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जेल के उदाहरण हैं जैसे जेली हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल से नमक को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम वाष्पीकरण विधि का उपयोग करते हैं। समुद्री पानी को क्यारियों में भरकर और वाष्प के द्वारा ये पानी तो उड़ जाता है और नीचे नमक बच जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें प्रक्षेपित अवस्था ठोस और प्रक्षेपण माध्यम भी ठोस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस सोल, ऑप्शन नंबर सी। ठोस सोल के कुछ उदाहरण हैं रंगीन रतन पत्थर या दूध या कांच। अगला क्वेश्चन है निम्न में से उपधातु है। उपधातु यहाँ पे सिलिकॉन है। लोहा ये एक धातु है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस में प्रक्षेपित अवस्था ठोस और प्रक्षेपण माध्यम गैस पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एरोसोल। एरोसोल के हम कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं जैसे हो गया धुआं हो गया, स्वचालित वाहनों का निथार हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से चमकीली अधातु है। चमकीली अधातु यहाँ पे आयोडीन होगी, लोहा नहीं होगी। सोना चमकीली धातु है, अधातु नहीं है। चांदी भी एक धातु है, अधातु नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं।